हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। यह है टेस्ट नंबर 3 जिसमें आज हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? ऑप्शन दिया है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता। व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वेदों का नाम दिया है और सूची 2 में उनकी विशेषताएं दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें यदि आपको पता है कि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड हैं, सामवेद में संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला दिया है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए और चौथा दिया है अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा ये लोथल है, लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन दिया है राखल दास बनर्जी, के एन दीक्षित, माधव स्वरूप वत्स, वी ए स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वी ए स्मिथ। व्याख्या देखेंगे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स इस सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद एवं कला साहित्य के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन दिया है ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। व्याख्या देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ तथा उनकी अनुष्ठान के विधि विधान से संबंधित जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। कथन दिया है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। और दूसरा दिया है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। व्याख्या देखेंगे। दोनों कथन भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन दिया है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, या वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। व्याख्या देखेंगे। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिया है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण दिया है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन दिया है यहाँ ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, इसको 1-2 कर लीजिए। पहला दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा दिया है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा दिया है ए सही है किंतु आर गलत है, और चौथा दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। व्याख्या देखेंगे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में यह नगर विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदियों का नाम दिया है जो वैदिक नाम है, और सूची 2 में उन नदियों का आधुनिक नाम दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है, और सदानीरा गंडक को कहा जाता था। काबुल नदी का प्राचीन नाम कुभा था, और शुतुद्री सतलज नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन दिया है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। व्याख्या देखेंगे। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया, और इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। व्याख्या देखेंगे। सिंधु सभ्यता कांस्य सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मात्र देवी की उपासना की जाती रही होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा दिया है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन देख लीजिए। दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। व्याख्या देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतया माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी, जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं।
सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से कपास के वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कठोपनिषद में। व्याख्या देखेंगे। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। तो क्या उपदेश दिया है? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महात्मा बुद्ध से संबंधित चिन्ह दिया है और सूची 2 में उसका अर्थ दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें हो जाएगा, जन्म को कमल से दर्शाया जाता है। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन को कहा जाता है। महाबोधि बोधि वृक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर से सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 में प्राचीन स्थल का नाम दिया है और सूची 2 में पुरातत्वीय खोज। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा लोथल से गोदीवाड़ा और कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण, धौलावीरा से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति और बनावली से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 1 3 4। तो ये था प्राचीन इतिहास पर आधारित कुछ प्रश्न, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।